बहुत कम लोग हैं जो सीता माँ के चरित्र को जानने की कोशिश करते हैं, उनको एज अ शक्ति देखते हैं। लेकिन आप लोग हैं जिन्होंने ये पहल की है कि माँ सीता को एज शक्ति स्थापित करेंगे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि एज शक्ति क्यों स्थापित करना चाहते हैं। जितनी जगत की विद्याएं हैं, सारी विद्याएं भगवती की विद्या है, और जितनी जगत की नारी हैं उनमें भगवती तत्व है, उनमें सीता तत्व है। और ये कौन सी जगह पे होगा? ये बिहार में एक सीतामढ़ी एक जिला है। चूंकि वो पूरा क्षेत्र को हम लोग माता सीता जी का तीर्थ प्राकट्य क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा। वो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से हर जानकी नवमी, जब प्राकट्य दिवस हम लोग मनाते हैं, वहाँ आते हैं और सीतामढ़ी और निःशुल्क कथाएं करते हैं और सतत करते हैं। वहाँ उनका राघव परिवार है जिनकी चिंता रहती है कि वहाँ प्रकट स्थल पर हम लोग माँ सीता जी का भव्य मंदिर बनाएं। आज कहीं ना कहीं अगर बिहार सरकार उस पर कार्य भी कर रही है, अभी सरकार ने घोषणा की है कि वहाँ पर हम भव्य मंदिर बनाएंगे जन्म स्थान पर, और बनना चाहिए, हम लोग की भी अपेक्षा है। तो उसमें जगत गुरु पद्मभूषण पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की बहुत बड़ी भूमिका है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। माँ दुर्गा को या पराशक्ति, आदि शक्ति को आप कई नामों से जानते हैं। आप कई रूपों में उनकी साधना करते होंगे या उनका नॉर्मल पूजन करते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के जो मेरे मेहमान हैं वो माँ सीता को भगवती के रूप में स्थापित करने वाले हैं। सारे शक्तिपीठ की वो मिट्टी को लेकर आ रहे हैं और सीतामढ़ी में उनका एक माता सीता को स्थापित कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि आज से पहले मैंने भी कभी माँ सीता को उस स्वरूप में कभी सोचा ही नहीं। हमने बहुत सारी तरीके की साधनाओं पे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे मंत्रों के बारे में जाना है, लेकिन क्या आपको कभी इससे पहले पता था कि माँ सीता के लिए भी एक साधना होती है, उनका भी एक मंत्र है? तो वो कौन से मंत्र हैं उसके बारे में भी हमने बात की है। साथ ही हमने 833 साल पुराने सीतामढ़ी के एक ऐसे मंदिर को एक्सप्लोर किया है जहाँ की एनर्जी बहुत अलौकिक है। वहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी खुद दीवार को ऐसे सुरक्षित रखती है कि वहाँ कई भूकंप आए, कई तबाही हुई, लेकिन वो जो धाम है ना, जहाँ श्री राम और सीता मैया स्थापित हैं, उसे कुछ नहीं होने दिया। तो कौन सा ऐसा धाम है, आज आपको वहाँ लेकर चलते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो माता सीता को भगवती के रूप में स्थापित करने के इस मिशन से जुड़े हुए हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आपको मिलवाती हूँ उनसे। मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल मेंटर एंड गुरु कुमार सुशांत जी की। बहुत बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। आभार। सुशांत जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम माँ सीता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जब भी रामायण की बात करते हैं तो हम श्री राम के चरित्र को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सीता माँ के चरित्र को जानने की कोशिश करते हैं, उनको एज अ शक्ति देखते हैं। लेकिन आप लोग हैं जिन्होंने ये पहल की है कि माँ सीता को एज शक्ति स्थापित करेंगे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि एज शक्ति क्यों स्थापित करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, माँ सीता जी एक ऐसी नारी के रूप में आदर्श इस धरा पर आई जिन्होंने जन्म नहीं लिया, जिन्होंने अवतार लिया। धरती से वो उत्पन्न हुई और फिर अपने जीवन लीला को नारी आदर्श का एक स्वरूप क्या हो उसका संदेश देने के बाद धरती में ही समा जाती है। मार्कंडेय ऋषि जी दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं, विद्याः समस्तास् देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। जितनी जगत की विद्याएं हैं, सारी विद्याएं भगवती की विद्या है, और जितनी जगत की नारी हैं उनमें भगवती तत्व है, उनमें सीता तत्व है। तो माता सीता जी के जीवन आदर्शों को जब हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भारत में रहने वाली अगर कोई माता बहन है
तो उन्हीं में से सीता तत्व है, नहीं। विश्व भर की इस सृष्टि, इस धरा पर विचरण करने वाले हर एक जितने भी माताएं हैं, उनमें सीता तत्व है। और उनमें सीता तत्व है यानी उनमें भगवती तत्व है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा स्थित माँ पीताम्बरा जो सिद्धपीठ है जी। उस स्थान को जिन्होंने जागृत किया है, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, परम पूज्य सांदीपेंद्र जी महाराज हैं। तो गुरुदेव का एक विचार था कि हम लोग माँ सीता जी को भगवती के रूप में स्थापित करेंगे। 51 शक्तिपीठ से मिट्टी और जोत लाएंगे और 51 जोत वो एक जोत के रूप में स्थापित हो और वहाँ की मिट्टी से ही वहाँ गर्भगृह तैयार करें और न केवल उनको भगवती के रूप में स्थापित करें बल्कि एक ऐसा नारी शक्ति का केंद्र वहाँ स्थापित करें जो पूरी दुनिया में माता सीता जी के जीवन दर्शन को प्रसारित करे। और ये कौन सी जगह पे होगा? ये बिहार में एक सीतामढ़ी एक जिला है। चूंकि वो पूरा क्षेत्र को हम लोग माता सीता जी का तीर्थ प्राकट्य क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा। वहाँ पे मान्यता है, एक पुनौरा धाम है जिसको प्राकट्य स्थल कहते हैं। वहाँ से ही 4 किलोमीटर की दूरी पर एक राघोपुर बखरी एक स्थान है जहाँ अति प्राचीन एक मठ है, उसको श्री राम जानकी स्थान बोलते हैं। और ये जो 833 वर्ष पुराना है और इस स्थान की विशेषता है कि कहा जाता है कि गर्भगृह में आज भी प्रभु श्री राम और माँ जानकी जी विराजते हैं और उनकी रक्षा स्वयं गरुड़ स्वरूप में श्री जटायु भगवान और श्री हनुमान जी करते हैं। वाह। वो इसलिए करते हैं क्योंकि गर्भगृह के ठीक बाहर एक दीवार पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि जटायु भगवान की एक मूर्ति है और एक दाहिने तरफ देखेंगे तो श्री हनुमान जी की मूर्ति है। और एक 1977 का वहाँ के जो अभी पूज्य महंत हैं जो सेवा देते हैं भगवान को, उनके गुरु हैं ब्रह्मलीन स्वर्गीय रामकृष्ण दास जी महाराज। उनका एक 1977 का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखते हैं उनके गुरु कि उनके दादा गुरु लिखते थे कि यहाँ जो श्री राम जानकी जी की रक्षा स्वयं जटायु भगवान और हनुमान जी करते हैं। और वहाँ लिखा है कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद सब बिगड़ जाएगा लेकिन वो दीवार नहीं गिरेगा। तो जटायु भगवान जिस दीवार पर हैं वो और हनुमान जी, वो दीवार आज भी सुरक्षित है। दर्जनों बार भूकंप आए और पूरा मठ क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन वो आज ऐसे कहीं ऐसे है। तो हम लोग उस मठ का भी अभी जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें भूमि दी गई है, सरकार की ओर से आवंटित की गई है। और मठ के ठीक सामने एक तकरीबन 12 एकड़ से थोड़ा कम होगा कि एक भूमि है जिस पर हम लोग 51 शक्तिपीठों से मिट्टी और जोत लाके उनको श्री भगवती के रूप में स्थापित करेंगे। एक ऐसा जोत जो हजारों वर्षों तक, सहस्त्राब्दियों तक वो जलती रहे, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी भगवती जानती हैं कि आगे किस रूप में क्या होगा और शरीर में समय समय पे लोग आएंगे, उस व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव का ये विचार है कि एक ऐसा ही शक्ति केंद्र के रूप में हम लोग बनाएं जो पूरे विश्व को एक नारी शक्ति का केंद्र बन सके। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपके गुरुजी को? और उसके बाद आप चूंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट तो नहीं कहूँगी, ये बहुत धर्म का काम है कि माँ सीता को भगवती के रूप में स्थापित करना है। देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव शक्ति के उपासक हैं। अच्छा। और चूंकि वो जिस पीठ पर बैठे हैं, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा वो स्थान है, वो पीताम्बरा जी की पीठ है। उस स्थान को उन्होंने जागृत किया है और वो शक्ति के बहुत अच्छे उपासक हैं और बहुत कम जगह यात्राएं करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। मेरा परिचय लगभग 7 वर्षों से पूज्य गुरुदेव से रहा है। 7 वर्षों में शायद मैंने अपने गुरुजी को 7 बार भी कहीं जाते कम ही देखा है कि कहीं निकलते हैं। तो एक अच्छे साधक हैं, उनका संकल्प था कि ऐसा हो। दूसरा,
चूंकि सीतामढ़ी पूरे क्षेत्र को प्रसारित करने में बहुत देश के अग्रणी संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आज पुनौरा धाम की हम लोग बात करते हैं, तो पुनौरा धाम को अगर आज कोई विश्व स्तर पर कोई जानता है तो उसके पीछे एक ही कारण है, पद्म भूषण जगत गुरु पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, और उनके आशीर्वाद से मेरे बहुत सारे कार्य संपन्न हुए। तो आपको बताऊं कि वो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से हर जानकी नवमी जब प्राकट्य दिवस हम लोग मनाते हैं वहां आते हैं और सीतामढ़ी और निःशुल्क कथाएं करते हैं और सतत करते हैं। वहां उनका राघव परिवार है जिनकी चिंता रहती है कि वहां प्रकट स्थल पर हम लोग माँ सीता जी का भव्य मंदिर बनाएं। आज कहीं ना कहीं अगर बिहार सरकार उस पर कार्य भी कर रही है, अभी सरकार ने घोषणा की है कि वहां पर हम भव्य मंदिर बनाएंगे जन्म स्थान पर, और बनना चाहिए, हम लोग की भी अपेक्षा है। तो उसमें जगत गुरु पद्मभूषण पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं वहां पे, खास करके ये जो दो प्रमुख अग्रणी संत हैं कि आज पुनौरा को जन्म स्थान पर कोई विश्व स्तर पर जानता है तो उनका, और हमारे नलखेड़ा में पूज्य गुरुदेव का कि शक्ति स्थल पे भगवती बने स्थापित हो। इसके अलावा काफी सारे ऐसे जैसे जानकी सर्किट के रूप में स्थापित हो, वो तीर्थ क्षेत्र के रूप में पूरा विकसित हो। ऐसे बहुत सारे संत हैं, सज्जन हैं जो उस पर कार्य कर रहे हैं। हमें दिखाई कुछ देता है कि अच्छा बहुत अच्छा है, एक दो केवल नाम वो चूंकि अग्रणी भूमिका में होते हैं उनकी वजह से वो स्थान को लोग जानते हैं और वो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लेकिन उस पर कार्य बहुत लोग मिलजुल के करते हैं। सुशांत जी, एक बात मैं जानना चाहूँगी, जब भी हम किसी शक्ति पीठ पर जाते हैं या किसी भी सिद्ध पीठ पर जाते हैं, वहाँ की एनर्जी हम बहुत अलग होती है, बहुत अलग ऊर्जाएं होती हैं। मैं कभी सीतामढ़ी नहीं गई, और जहाँ पर जिस भूमि पर आप माँ सीता को भगवती के रूप में स्थापित करने की आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जी कैसी है, क्या महसूस होता है वहाँ पर? देखिए, सबसे तो पहली बात है कि हम लोग जैसे मध्य प्रदेश में एक नलखेड़ा की बात करते हैं जहाँ जिनको जागृत किया है जिस पीठ को विराजते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जहाँ पे शक्ति पीठ होती है वहाँ की जो एनर्जी होती है वो अलग तरह की होती है। उस स्थान की हम अगर चर्चा करते हैं, आपको एक उदाहरण स्वरूप फिर उस पर आएंगे, वहाँ देखेंगे कि आप जब जाएंगे तो एक आपको सकारात्मक ऊर्जा की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी उस स्थान पर आते। अच्छा। पूरा कोरोना का काल रहा और मेरे लिए भी बहुत ये शॉकिंग था कि पूरे लगभग 5-6 किलोमीटर के रेडियस तक वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कि बहुत ज्यादा इफेक्ट या ऐसा कुछ फैला हो। नलखेड़ा में उस पूरे स्थान की इतनी पॉजिटिविटी है वहां पे। दूसरा विषय आता है कि शाम में जब आरती वहां पे आज भी भगवती की होती है तो आप देखेंगे कि पेड़ पे तोते हजारों की संख्या में उड़ के आ जाते हैं। जब ढोल बजना शुरू होता है तो तोते उड़ के आ जाएंगे आपको, और वो जब आरती होती है तो वो सारे तोते शेक करते हैं, तो आपको लगेगा कि वो पेड़ हिल रहे हैं, क्योंकि संध्या का समय होता है। आप जब उनको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा ओ ये तोते हिल रहे हैं, तब आपको फील होगा, क्योंकि शाम समय हो चुका होता है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम साधारण तुच्छ मनुष्य शरीर में इन आंखों से वो देख नहीं सकते, जो इसके पीछे की सब शक्ति की जो बातें होती हैं। और जहां भी शक्ति की बात, शक्ति की आराधना की बात, उपासना की बात करते हैं तो वो स्वयं वो स्थान अपना बना लेती हैं। नलखेड़ा में हमने देखा कि 24 घंटे, अभी शायद थोड़े समय से कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए हैं, नहीं तो 24 घंटे हवन की परंपरा रही है वहां पे, जहां पर भगवती की आराधना, दुर्गा सप्तशती के मंत्र का उच्चारण, हवन पूजन का वो आवाज, मंत्रों की ध्वनि हमेशा आती हो, तो वो स्थान स्वयं में जागृत हो जाता है ना।
और मंत्र से ही हमारी जो भगवती हैं, जो आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, वो प्रसन्न होती हैं और वो इतनी शक्तिशाली होती हैं जिसकी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो जो कार्य हम सीतामढ़ी में करने जा रहे हैं, क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमने ये कर लिया। आप एक केवल निमित्त हैं और वो शक्ति है जिनको अपना काम करवाना है। आज भी वो जो स्थान है उसके विषय में एक डॉक्यूमेंटेशन में महंत जी के उस दस्तावेज में हमने देखा, उसमें उनके गुरुजी लिखते हैं कि वो विश्वामित्र जी की तपस्थली रही है। अच्छा। वहाँ जनकपुर में जब भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी आए थे, विश्वामित्र जी थे, तो विश्वामित्र जी पूरा जंगल क्षेत्र था, तो आते थे वहां पे तप करते थे। उस तपस्थली होने का परिणाम रहा कि वो एक अच्छा ध्यान केंद्र बना और वहां पे आने वाले जो दो ऐसे महंत रहे जिन्होंने ध्यान किया और ध्यान करते करते ही वो ऐसा ध्यान के उन्होंने समाधि ले ली। तो आज भी वहां पे 2 समाधि स्थल ऐसे बने हुए हैं। अब जब हम लोग मंदिर का विस्तार करने जा रहे हैं तो वहां पर हम लोग एक बड़ा ध्यान केंद्र भी बनाने जा रहे हैं। तो कहने का विषय यह है कि ये जो शक्ति जिन्हें हम सोचते हैं कि वहां की क्या ऊर्जा है, वहां की वो ऊर्जा ही होती है जो हमें आकर्षित करके वहां तक लाती है। और जिन जिन शरीर से कार्य लेना है, हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि किसी को भी अपने विषय में, अपने इस कार्य के विषय में जानकारी दो, तो केवल जानकारी देने भर कार्य करो। जिस शरीर से भगवती को कार्य लेना है, ये केवल एक वेव है कि हम अपनी बात करते हैं और वहां तक पहुंचती है। जिससे कार्य लेना है, भगवती स्वयं माध्यम बना लेंगी और स्वयं कर लेंगी। किसी के कहने से कोई नहीं जुड़ने जा रहा है, कोई कुछ कार्य नहीं करने जा रहा है। उनको जिनसे कार्य लेना वो स्वयं अपना माध्यम बना लेंगी। तो इसलिए उस ऊर्जा की चर्चा शायद मैं बड़ा छोटा मुख है नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये 833 साल पुराना आप मठ की बात कर रहे हैं, जो माँ भगवती के रूप में सीता माँ को स्थापित करना है, ये उसी मठ के आसपास होगा या उससे कहीं दूर 4-5 किलोमीटर? जी, जैसा हमने बताया कि 833 वर्ष पुराना मठ है और उस मठ का हमें पहले जीर्णोद्धार करना है। अच्छा। वहाँ पे मंदिर का ढांचा पहले से बना हुआ है, तो हमने सरकार को भी लिख के दिया था कि हम लोग, धार्मिक न्यास बोर्ड को, कि हम लोग उसका जीर्णोद्धार करेंगे। उसके ठीक सामने में एक भूमि का खंड है बड़ा सा, उस पर हम लोग 51 शक्तिपीठ से मिट्टी जोत ला के स्थापित करेंगे। इसके साथ ही चूंकि गरुड़ भगवान जटायु जी स्वरूप में और श्री हनुमान जी वहां रक्षा करते हैं, तो ऐसे में हम लोग 108 फीट ऊंची हनुमान जी की एक प्रतिमा भी बनाने जा रहे हैं। और बिहार में ये मेरे ख्याल से, शायद, मुझे तो जानकारी नहीं है, हो भी सकता है शायद पहली बार होगा कि एक जटायु जी की प्रतिमा हम लोग 21 फीट की वहां पे बनाएंगे। चूंकि जटायु जी ही हमारे ऐसे भगवान रहे कि जब माँ सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहे थे, तो सबसे पहली हिम्मत और पहली रक्षा की भावना लिए अगर अपने प्राणों को भी बिना चिंता किए आगे बढ़े तो हमारे जटायु भगवान जी थे। और श्री हनुमान जी, पवन सुत जी के क्या ही कहने। तो ऐसे में दोनों का 108 फीट ऊंची हनुमान जी और जटायु जी की 21 फीट ऊंची वो हम लोग प्रतिमा स्थापित करेंगे। साथ ही जो 51 शक्तिपीठ से वो जो ज्योत वाला केंद्र होगा, उसके वृत्ताकार रूप से 108 ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण करना है जिनसे माता जी के जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। बहुत सुंदर। जनक जी हल चला रहे हैं, माता जी प्राप्त हो रही हैं, महल लेके आ रहे हैं, उनके प्रकट होने से लेके भूमि में समाने तक की यात्रा, और उसको हम लोग नौका विहार रूप से संपन्न करेंगे ऐसा करके। और जो अभी राम मंदिर के आर्किटेक्ट रहे श्रीमान आशीष सोमपुरा जी हैं, और भी कुछ ऐसे सहयोगी हैं जिनका आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा वो है, हम सबसे बातचीत चल रही है। श्रीमान सोमपुरा जी उसको बना भी रहे हैं, उसके डिजाइन। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे कार्य संतों के मार्गदर्शन में हो रहा है, और संतों के मार्गदर्शन में, संतों के श्रीमुख से जो भी हो
वह सब अच्छा ही होता है। अभी हमें बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने जब वो स्थान दी, तो स्थान देने के बाद हम लोगों ने उसकी घोषणा भी संतों के मुख से करवाया। हमने कहीं भी किसी से भी चर्चा नहीं की। होने के बाद पूज्य गुरुदेव की भी इच्छा थी, तो देश के बड़े बड़े अग्रणी संत नई दिल्ली में, देश की राजधानी में जुटे और उन्होंने उद्घोष किया। उन्होंने बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का आभार प्रकट किया कि आपने एक स्थान दिया। सुशांत जी, हम जब भी अलग अलग डेटीज या अलग अलग देवताओं या ईश्वर की बात करते हैं तो लगभग सबके मंत्र हमें पता है। जब सीता माता की आराधना करनी है और जब ये पीठ जो है जहाँ भगवती के रूप में स्थापित होंगे, जब वो स्थापित हो जाएगा, उनके लिए कौन सा मंत्र होगा, उनको कैसे जागृत किया जाएगा, उनको कैसे, मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने कभी सीता माँ की आराधना के लिए कोई मंत्र नहीं सुना। क्या बात है। देखिए, बुद्ध कौशिक जी ने बहुत अच्छे ऋषि रहे। उन्होंने उनकी भगवान शिव की बहुत अच्छे उपासक थे। तो उन्होंने भगवान शिव को पूछा कि प्रभु, मैं तो आपकी उपासना करता हूँ, आप किन की उपासना करते हैं? तो शिवलिंग के सामने वो करते। तो जवाब ना मिलता। एक दिन ऋषि बुद्ध कौशिक मुनि जी ने कहा कि आज प्रभु अगर इसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम तो यहीं सिर पटक के प्राण दे देंगे। तो उनको भगवान ने स्वप्न दिया और स्वप्न में भगवान शिव ने राम नाम की वो महिमा बताई और उन्होंने उसी को राम रक्षा स्तोत्र, जिसकी आज हम लोग बात करते हैं, वो बुद्ध कौशिक जी ने उसकी रचना की। और उसमें सबसे अंत में भगवान शिव कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम राय। उन प्रभु श्री राम की अधिष्ठात्री धर्मपत्नी देवी है माँ सीता जी। तो माँ सीता जी के पूजन से संबंधित कई सारे श्लोक बुद्ध कौशिक जी ने उसमें वर्णन किए। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे एक तरफ हम लोग देखें, जैसा हमने भी नाम लिया, जगत गुरु पद्मभूषण परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कई सारी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक है माँ सीता जी निर्वासन नहीं, उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे प्रमाण दिए हैं जो हर एक व्यक्ति को आज पढ़ना चाहिए भ्रांति समाज में दूर करने के लिए। वो तो बहुत विद्वान है। उन्होंने माँ सीता जी की आराधना से भी संबंधित कई सारी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो नलखेड़ा जो स्थान हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने भी एक श्री भगवती सीता महाशक्ति साधना लिखी है। इसी के बारे में मैं पूछना चाह रही थी। तो पहली बार माँ सीता जी की कैसे पूजा की जाए इसके लिए, और इसमें जो पुस्तक में प्रस्तावना है वो परम पूज्य जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अवधेशानंद गिरी जी, परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, उन्होंने लिखा है। अच्छा। तो बहुत सारे संतों ने उसमें चर्चा की है कि हम लोग जिस दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी, तो वो जो सौम्यतरा रूप की जो बात करते हैं, तो ये जो सौम्य रूप की बात करते हैं वो सौम्य रूप सीता जी ही है ना। और उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जितनी आराधना उसमें भगवती की गई है, ये वही माँ सीता जी है जो बाल रूप में लीला करने के लिए धरती से उत्पन्न होती है और भूमिजा कहलाती है। सखियों संग जनक जी के यहाँ खेलती भी हैं, कम उम्र में विवाह भी होता है, जंगल भी जाती हैं, एक वनवासी के रूप में पति का साथ देके एक आदर्श स्थापित करती हैं। और जब लंका जाती हैं तो वहां एक तिनका रख करके रावण को कहती है कि तुम इसे पार करके दिखाओ, मेरा भाई है ये। और रावण की हिम्मत नहीं होती है उसको पार करने की। और जब वापस आ रही होती है तो जिस
अहिरावण का सामना करने में हमारे प्रभु श्री राम जी, श्री हनुमान जी भी सक्षम नहीं होती, वहां काल रात्रि का वो रूप धारण करती है। ठीक है, तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती में उनको काल रात्रि भी कहा गया है। तो ये सारे जितने मंत्र हैं, जितने श्लोक हैं, ठीक है ना, जब हम लोग उनका आह्वान करके कहते हैं कि ज्ञान नापि चेतांसी, ठीक है ना, तो वो भगवती की सारी आराधना है। ठीक है, तो मंत्र को अगर जानना हो, अगर शक्ति के रूप में आवाहन करना हो, तो आप दुर्गा सप्तशती को आप देख सकते हैं। और जब आपको एक सौम्य स्वरूप में करना हो, तो आप बुद्धकौशिक जी का जो वो राम रक्षा स्तोत्र है वो बहुत पर्याप्त है। उस पे आप सीता जी की वो स्तुति कर सकते हैं। आपको कुछ विस्तृत उनकी पूजा करनी हो, तो जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने श्री भगवती सीता महाशक्ति साधना लिखी है, उसका अनुसरण करना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा बता देंगे तो शायद किताब पढ़ने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक डाउट था मेरा, वो क्लियर करना चाह रही थी। जब हम भगवती की बात करते हैं, जब हम दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, तो हम दुर्गा जी के ही स्वरूप को देखते हैं वहाँ पर। जब हम सीता माता की बात करते हैं, चूँकि विष्णु जी का अवतार श्री राम हैं, तो हम वहाँ पर लक्ष्मी जी से कनेक्ट करते हैं कि माँ सीता लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं। फिर यहाँ दुर्गा सप्तशती और भगवती के रूप में हम क्यों देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाह रही थी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि ये जो गुप्त विद्या है जी, इस विद्या के विषय में देवताओं को भी पता नहीं था। ये ऐसी विद्या है, इसीलिए इसको पराविद्या कहते हैं जी। देवताओं को भी पता नहीं था। तो ब्रह्मा जी के पास जब सब गए तो इस गुप्त विद्या के बारे में बताया। और जब महिषासुर वध की बात आती है, जहां से मार्कंडेय ऋषि लिखते हो दुर्गा सप्तशती की बात होती है, तो वो गुप्त विद्या ऐसा नहीं, वो सारे रूप हैं, सारी एक जब आप वैक्तिक रहस्य में जाएंगे दुर्गा सप्तशती में, तो महालक्ष्मी जो है वहां से सारी विद्याएं निकली हुई हैं, सारे देवता निकले हुए हैं, और उन्होंने अपना स्वरूप दिया हुआ है सारे देवताओं को। तो अगर देखा जाए तो एक भगवती जो है वो सारे विद्याओं की गूढ़ हैं। और जब हम लोग, चूंकि हमारे संबंध घर में जब संबंध होते हैं हमारे, तो हमारे पिताजी हैं, वो किन्हीं के लिए चाचा जी हैं, किन्हीं के लिए मामा जी हैं, किन्हीं के लिए भैया हैं, बट हमारे लिए वो पिताजी हैं। व्यक्ति एक ही हैं, स्वरूप और कार्य करने का जो तरीका है समय समय पर वो बदल जाता है। तो ये भगवती एक ही है, भगवती का स्वरूप एक ही है। बस कभी महिषासुर का वध करना हो तो उनका स्वरूप बदल जाता है, और कभी महालक्ष्मी के स्वरूप में आती हैं, कभी कालरात्रि के स्वरूप में, कभी महामाया के स्वरूप में आती हैं। ठीक है, तो एक ही भगवती का स्वरूप है, समय समय पर अवतार ली हैं और संहार करने, वरदान देने, इस जगत का कल्याण करने रूप अलग अलग बन के आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सीतामढ़ी वाला मठ विकसित हो रहा है या जीर्णोद्धार करवा रहे हैं आप, जो भगवती की स्थापना करा रहे हैं, ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? देखिए, अभी तो उसके डिजाइनिंग जो आर्किटेक्चरल है वो कार्य चल रहा है। दूसरा, अभी हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि वहाँ जो जन्म स्थान है पुनौरा धाम, अभी वहाँ पे सरकार कर रही है, सरकार ने एक डिज़ाइन भी शेयर किया है। तो हम लोग चाहते हैं जन्म स्थान पे एक बार शुरुआत हो जाए। अच्छा। और फिर उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर भी संत लोग बैठ के निर्णय करेंगे। अभी यहाँ भी डिजाइन फाइनल हो रहा है मतलब हाँ, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि 5 वर्ष के भीतर इसका एक स्वरूप सबके सामने आ जाए, मंदिर एक स्वरूप ले ले, ऐसा हम लोग का लक्ष्य है। बाकी भगवती इच्छा। बिल्कुल, ये तो है, भगवती की जैसी इच्छा होगी वैसे ही सारे काम होंगे। आप कब कनेक्ट हुए भगवती से? वर्ष 2018 में मेरा पूज्य गुरुदेव से मेरा नलखेड़ा में मेरा परिचय हुआ था। इससे पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम संघर्ष के ऊपर एक ग्रंथ को लिखना था।
तो उस लिखने के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव चित्रकूट में पद्म भूषण जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला था, तब जाकर के वो ग्रंथ पूरा हुआ था। उस ग्रंथ को ही लिखने के क्रम में मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2021 में समय दिया था, बहुत प्रोत्साहन प्रदान किया था, तब जाकर के वो एक लिटरेचर पूरा हुआ। इसी क्रम में मेरा मध्य प्रदेश में जो नलखेड़ा पूज्य गुरुदेव जो शक्ति के उपासक हैं, परम पूज्य स्वामी श्री सांदीपेंद्र जी महाराज, तो गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी कि माँ सीता जी को श्री भगवती के रूप में स्थापित किया जाए। तो साथ साथ जैसे ग्रंथ पे काम करते थे, साथ साथ उस पर भी कार्य करते थे। और फिर कैसे क्या हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता है। साधनाएं की हैं आपने देवी की? जो गुरुजी बताते हैं वो करते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं आता। बैठते हैं तो कुछ पाठ कर लेते हैं और टूटे फूटे शब्दों में उनको याद कर लेते हैं। कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये भी देखिए ना कि आज कितना अच्छा दिन है कि गुप्त नवरात्रि शुरू हुई हैं, और हम गुप्त नवरात्रियों के बीच में, मुझे नहीं पता ये कब रिलीज़ होगा, लेकिन जब हम शूट कर रहे हैं तब माता की नवरात्रि चल रही हैं। भले ही वो गुप्त नवरात्रि हैं, चैत्र या शारदीय नहीं है, बट दिन तो है देखिए। और माता मुझे लगता है खुद चाहती थी कि हम आज ये डिस्कशन करें। बिल्कुल। और आज देखिए द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जी की आज उपासना का दिन है, और उन ब्रह्मचारिणी माता को साक्षी रखते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग भगवती को कैसे स्थापित किया जाए सीतामढ़ी में, इस पर हम लोग बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दर्शकों को जब ये मंदिर का स्वरूप आगे जानेंगे और भगवती के रूप में क्यों हम वहाँ पे करना चाहते हैं, उससे संबंधित ये जानकारी आपके माध्यम से जब ये प्राप्त होगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में मैं अपने दर्शकों के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए वो क्या कर सकते हैं वो जानना चाहती हूँ मैं आपसे। कैसे वो भगवती को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है पढ़ना, तो कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी उपासना जो वो कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक सुझाव है कि कोई भी कार्य हो, मेरा भी जीवन ऐसा धन्य हुआ जब हम गुरु के शरण में गए। तो जीवन में एक तो ऐसे पिता स्वरूप एक गुरु का होना बेहद आवश्यक है, जो आपका मार्गदर्शन करें। उसके बाद दूसरा है उन गुरु के प्रति विश्वास का होना कि वो जो कर रहे हैं, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो सही ही है। तीसरा ये है, कई लोग अपने व्यस्ततम जीवन में समय भी नहीं निकाल पाते हैं। अपने कर्मों पर सबको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और कर्म सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन हाँ, चूंकि पूजा इसलिए आवश्यक है किसी के लिए भी, क्योंकि ये हमें, जैसा हमने पहले भी बताया, आत्मविश्वास प्रदान करता है। और हम जो भी करते हैं, हम केवल हम ही नहीं कर रहे होते, हम अपने घर के छोटों को वो एक मैसेज भी कन्वे कर रहे होते हैं, और हमें देखकर हमारे छोटे प्रेरित होते हैं। जैसे जब स्वयं हम ये काम प्रारंभ किए वर्ष 2018 से, हम गृहस्थ जीवन में हैं, और मेरा बेटा है, उसकी आयु उस समय 7 वर्ष की रही होगी। वो स्वयं से सुंदरकांड पढ़ना, सब एक शुरुआत हो गई, मानस पढ़ना शुरुआत हो गई। एक समय आया जब हमने देखा कि उनको पूरा सुंदरकांड ही कंठस्थ हो गया। एक समय आया जब उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया, और आज वो कई किताबों की रचना कर चुके हैं। मानस पे 500 से अधिक कविताएं लिख चुके हैं। आज उनकी आयु 11 वर्ष है मात्र। वो कथाएं करते हैं। बहुत सुंदर। तो देखिए, विषय है कि चूंकि एक उन्होंने शुरू से जो विषय को देखा अपने पिता को करते हुए, उनमें वो स्वतः आ गया। इसीलिए हर एक व्यक्ति वो अध्यात्म से जब जुड़ता है तो केवल वो नहीं जुड़ रहा होता है,
बल्कि वो आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी स्थापित करके देके जाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है हम अपने ईश्वर और कर्मों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करें और देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी पूजा है। बहुत सुंदर सुशांत जी, काफ़ी सारी चर्चा हुई और आज मेरे दर्शकों को एक नई जानकारी मिली, जो कि कभी भी हमने माता सीता पे डिस्कशन किया ही नहीं। आज तक मैंने अपने किसी पॉडकास्ट में माँ सीता को के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आप आए और मुझे लगता है ये खुद भगवती की इच्छा थी कि आज उनके बारे में, माँ सीता के बारे में बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आभार आभार। सीताराम। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा रिसर्च करिएगा और जैसा कि सुशांत जी ने बताया कि किसी भी रूप में आप आध्यात्मिकता को अगर अपने जीवन में शामिल करते हैं तो सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलता है, आपके साथ जुड़े बहुत सारे लोगों का, आपके बच्चों का, आपकी पीढ़ी का या आपके आसपास पड़ोसियों का भी बदल सकता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर के प्रति पूरी विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।